पापाकुंसा एकादशी के व्रत की कथा। पापाकुंसा एकादशी। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विनी शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाथ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी हो जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पापाकुंसा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों लोकों में कुछ है ही नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाथ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुष्पवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास के कुशल पक्ष की इस पापाकुंसा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, जूते दान करने से मनुष्य को यमराज नहीं दिखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन जीते हैं वह लुहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ भी मरे हुए व्यक्ति के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए तथा धन वालों को बाग बगीचे, तालाब, गौसदन, मकान और गरीब आदि की मदद करनी चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में धन धान्य से परिपूर्ण, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय हो एकादशी माता।